बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस लर्न करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ प्रूफ हैं दिए हुए जो आपको सॉल्व करके दिखाने। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला गिवन है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सपोज करके इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड साइड ली हमने, तीनों फैक्टर्स जो आपको गिवन है वो लिखे। अब लास्ट 2 फैक्टर्स ये जो दिए हुए हैं हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुई, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हुई, फिर सेकंड टर्म फर्स्ट से और सेकंड टर्म सेकंड से मल्टीप्लाई हुई। यहाँ पर ओमेगा की पावर 1 है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब वही सारे रिजल्ट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किस किस के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से हमने देखा था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ द रूट्स से हमने देखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो रिजल्ट्स अब हमें बार बार अपने क्वेश्चंस में यूज करने हैं। हमने मिडल 2 टर्म्स में से एक्स और वाई कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स और वाई कॉमन लेने से ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बच गया। यहाँ ओमेगा की पावर 3 होने की वजह से उसकी जगह पर 1 रिप्लेस कर दिया। 1 रिप्लेस करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों टर्म्स की जगह पर -1 पुट कर सकते हैं। -1 पुट करने से अब आपका क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई हो गया है और आप देख सकते हैं क्यूबिक फॉर्मूला आपके सामने अब आ रहा है। अब बेटे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर एक्सपैंड करें तो वो अब आपके सामने लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पर हम वेरिएबल एक्स और वाई यूज कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड दैट क्वेश्चन आपने सारा का सारा उसको एज इट इज प्रूफ करके दिखा दिया। जब बेटे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको प्रूफ करके दिखाने होते हैं, एंड रिजल्ट लाजमी लिखा करें क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, एंड में लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसकी बजाय आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई हैं और सिमिलरली जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज दी हुई हैं वो लिख के एंड रिजल्ट लिखा करें कि ये आपका एंड रिजल्ट है, ऐसे आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपको फिर से ये कंप्लीट इक्वेशन प्रूफ करके दिखानी है। अगेन राइट हैंड साइड सपोज करें, राइट हैंड साइड में पड़े हुए तीनों फैक्टर्स को सॉल्व करें और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो हमने राइट हैंड साइड लिखी। अब लास्ट 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फिर देखते हैं कि आपको फर्स्ट फैक्टर के साथ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म पिक करें दैट इज एक्स, उसको बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर सेकेंड टर्म पिक करें ओमेगा वाई, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। और फिर लास्ट टर्म ओमेगा स्क्वायर जी पिक करें और इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर का ध्यान रखें। अगर आपने ऑर्डर मेंटेन रखा तो आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। अब एक्स पिक किया, एक्स स्क्वायर से बन गया, फिर नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई बन गया, फिर नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया एक्स ओमेगा जी, मतलब पहली 3 टर्म्स फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गई। अब हमने इसको पिक करना है ओमेगा वाई को, ओमेगा वाई एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स ओमेगा वाई आ गया, ओमेगा वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया, और लास्ट टर्म से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा स्क्वायर वाई और जी आ गया। अब लास्ट वाली को पिक करते हैं तो हमारे पास लास्ट 3 टर्म्स आ गई। अब देखना ये है कि आपकी इस फैक्टर के अंदर ओमेगा क्यूब 2 जगह पर आ रहा है। इन दोनों जगह पर आप ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, जहां जहां ओमेगा क्यूब लिखा हुआ था एक दफा वाई स्क्वायर के साथ आ रहा है और एक दफा जी स्क्वायर के साथ आ रहा है। इन दोनों की जगह पर आपने नेक्स्ट स्टेप में 1 रिप्लेस कर देना है। ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ वाई स्क्वायर और इधर लास्ट टर्म सिर्फ जी स्क्वायर बच जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू पुट करने के बाद रिमेनिंग आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। बेटा अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट करने के बाद जो रिमेनिंग
टर्म्स आपके पास बची। आपने दो दो टर्म्स को ऐसे कंबाइन करके लिखना है कि उनमें कुछ कॉमन आ सके। वेरिएबल्स देखें किसमें कौन कौन से कॉमन है, उनको आपस में कंबाइन करके लिखें, रीअरेंज करके लिखें स्टेप में, और उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर वो टर्म्स कॉमन लेते जाए। अब जैसे ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट का स्टेप है। एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स वाई आ रहा है वेरिएबल, तो एक्स वाई वेरिएबल देखिए और कहाँ पड़ा, ये रहा, इस टर्म में एक्स वाई वेरिएबल है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कंबाइन करके लिख दी। फिर इस टर्म में एक्स और जी है, एक्स और जी देखें आगे कहाँ पड़ा है, ये इधर पड़ा है, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। फिर वाई स्क्वायर सबसे एंड में ले गए। अब इस टर्म में देखें वाई और जी है, ये हम लोग किसके साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, इस वाली टर्म के साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो लास्ट टू टर्म्स यहाँ आ गई, लेकिन एक यहाँ पर काम और किया है, वो क्या, ओमेगा की पावर 4 है, तो उसको 1 पावर और क्यूब पावर में ब्रेक किया है। क्यों किया है, कि ताकि नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा क्यूब की वैल्यू फिर से 1 पुट कर सके। तो बेटा रिमेनिंग वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर बच रहा था, वो सबसे एंड में वैसे ही लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहां जहां पर वेरिएबल्स दो दो टर्म्स में कॉमन है उनको नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में देखें एक्स और वाई कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बचेगा, वो लिख दिया। आफ्टर टेकिंग कॉमन नाउ वी विल रिप्लेस -1 फॉर दीज टू टर्म्स, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में देखें, जहां जहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सम अप हो रहे थे वहां वहां पर -1 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर अरेंज करके पहले लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। ये कंप्लीट फैक्टर अगर आपका एक्स प्लस वाई प्लस जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपका फॉर्मूला ये बन जाता है, कौन सा फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आपने बना दी है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, उसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 अप टू सो ऑन, और एंड में लिखा हुआ है 2n फैक्टर्स। ये 2n फैक्टर्स क्या चीज़ है पहले ये समझे। यहाँ पर 3n फैक्टर्स भी लिखा हो सकता था, 4n फैक्टर्स भी लिखा जा सकता है, या ओनली n फैक्टर्स भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये बेटा फैक्टर आपको पता है, ये एक कंप्लीट टर्म को हम फैक्टर कहते हैं। ये सेकंड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है, ये फोर्थ फैक्टर है। चलते जाएंगे तो हम इनको कहेंगे दीज आर n टाइम्स फैक्टर्स। अप टू सो ऑन का क्या मतलब है, n टाइम्स चलते जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 11 33, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, तो अप टू n फैक्टर्स। लेकिन अब ये साथ 2 आ रहा है तो n टाइम्स डबल फैक्टर्स, 2 टाइम्स n फैक्टर्स का ये मतलब है कि पेयरिंग है दो दो की, पेयरिंग है दो दो की, मतलब अब आपके इवन नंबर्स की फॉर्म में, मतलब 2 पेयर्स फिर 4 फिर 6, 2 पेयर्स जो हैं वो अब आपके यहाँ पर पड़े हुए होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो मेथड हैं, आप उन्हीं दो पेयर्स को, दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, लास्ट 2 को करें और उसको सॉल्व करें, वो मेथड भी बिल्कुल ठीक है, या आप डायरेक्टली ही फॉर्मूला यूज कर लें, वो मेथड भी ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 1 प्लस ओमेगा की जगह पर आप बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द रूट्स 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा कर दिया। यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में पावर्स को ब्रेक किया था, ऐसे ब्रेक किया था कि ओमेगा क्यूब आता जाए आपके पास, तो इसको 1 और 3 पावर में ब्रेक कर दिया। ओमेगा 8 को 2 और 6 में ब्रेक कर दिया। 6 में क्यों किया, क्योंकि हम 6 को फिर 3 के मल्टीपल के साथ ब्रेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे और पावर्स ऐड होकर 2 + 1 3 आ जाएगी। और इस फैक्टर के लिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी।
नेक्स्ट फैक्टर के लिए क्या किया, ओमेगा 6 को 3 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया, साथ आपने अप टू 2n फैक्टर्स भी लिखते जाना है। उसके बाद ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट की, नेक्स्ट फैक्टर 1 प्लस ओमेगा आ गया, उससे नेक्स्ट फैक्टर में फिर से ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप ये देखें, 1 एज इट इज आ गया, 1 प्लस ओमेगा की जगह फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर दिया और ये 1 हमारा खत्म होके सिर्फ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। अब बेटे देखिए हमारे सारे फैक्टर्स जो हैं वो सिंप्लीफाई हो चुके हैं, सिर्फ ये लास्ट वाला रह गया है। अब इसकी जगह पर हम फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइंस फिर से खत्म हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद और पावर्स सम अप हो जाएंगी, आफ्टर समेशन दोनों पावर्स क्यूब बन जाएंगी और फिर से आप ओमेगा क्यूब को 1 पुट कर सकते हैं। अब ये अगर आप सेकेंड लास्ट स्टेप देखें अपने क्वेश्चन का, यहाँ पर 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं अप टू सो ऑन का यही मतलब है ना कि अब आपके पास फाइनल आंसर कैसा आ रहा है, बहुत सारे 1 हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो 1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई वो जितने टाइम्स भी हो, वो 50 टाइम्स हो, वो 100 टाइम्स हो, उसने 1 ही रहना है। तो हमारा आंसर 1 ही आ गया। दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन।